कहा जाता है कि ब्रूस ली को लड़ने की 30 से अधिक कलाएं आती थी। इसके बावजूद भी वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि यदि कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो और आगे बढ़ो। जब तक लड़ाई की आवश्यकता ना हो तब तक किसी भी सूरत में अपनी ओर से लड़ाई शुरू मत करो। बस लड़ने की काबिलियत को अपने भीतर संजोए रखना है। ली के लड़ने की ही काबिलियत की ये एक अन्य वीडियो फुटेज है। इसमें ली आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रतियोगी से मुकाबला कर रहे हैं। यानी बिना देखे ही ली न सिर्फ प्रतियोगी का सामना कर रहे हैं, बल्कि जल्द ही वो प्रतियोगी को नीचे पटककर ये प्रतियोगिता भी जीत लेते हैं। ली इस तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर काफी अभ्यास करते रहते थे। माना जाता है कि इस तरह की प्रैक्टिस करने से उनके सुनने की क्षमता बेहद तेज हो गई थी और वो सिर्फ हवा के बहाव से ही बता देते थे कि उन पर हमला किस ओर से होने वाला है। इस तरह की कला कठोर अभ्यास का ही तो कमाल है। ब्रूस ली के साथ काम करने वाले इंसानों का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में वो लगभग 24 घंटे मार्शल आर्ट का अभ्यास किया करते थे। उनके प्रशिक्षण में सहायता करने वाले कई लोग थे जो एक के बाद एक आते और विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथ में उठाकर उन वस्तुओं पर ली द्वारा प्रहार किए जाने में मदद करते। जब एक सहायक थक जाता तो ली दूजे को बुला लेते और लगातार प्रैक्टिस करते रहते। वो एक सफल फिल्मी कलाकार भी थे। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को ली ने ही पूरी दुनिया में फैलाया। फिल्मी शूटिंग के दौरान भी बीच बीच में उनकी प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। ली की पत्नी का कहना था कि वो सोते बेहद कम थे। वो कभी कभार 1 या 2 घंटे तक ही सो पाते थे और इस दौरान भी बीच में अपने बिस्तर से उठकर लात घूंसे चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। जब ली की मौत हुई तो पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर में एक दर्द निवारक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो उन्हें भोजन करे हुए भी लंबा समय बीत चुका था। कहा जाता है कि ब्रूस ली को सर दर्द हुआ था और इसी के लिए उन्होंने दर्द निवारक गोली खाई और कुछ समय के लिए वो सोने चले गए। जब कई घंटों बाद भी ली नहीं उठे तो उनके साथियों को चिंता हुई, क्योंकि ली कभी भी इतनी देर तक नहीं सोते थे। उनके साथियों ने ली को नींद से जगाने की कोशिश की, परंतु ली फिर कभी नहीं उठे। वो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुके थे। जिस व्यक्ति ने सारा उम्र लगातार बिना रुके अभ्यास किया, अब वो व्यक्ति सदा के लिए आराम की स्थिति में चला गया। अपनी मौत के समय ली के दिमाग का वजन सामान्य से 20% अधिक बड़ा हो चुका था, क्योंकि उनके दिमाग में काफी अधिक सूजन थी। डॉक्टरों का कहना था कि लगातार अभ्यास के चलते ली का शरीर भले ही पत्थर का हो गया हो, परंतु उनका दिमाग इस दबाव को नहीं सह पाया। ब्रूस ली का निधन 20 जुलाई वर्ष 1973 को हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्रूस ली की कला को प्रणाम करता हूँ।